जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है होश। होश कैसे पैदा होगी? ध्यान से। अब पिछले श्लोकों में जो मैंने आपको चर्चा किया, विषय चिंतन और इष्ट चिंतन, मुझे लगता है कि कुछ सूत्र जो मैंने आपसे अभी तक के श्लोकों में चर्चा की है, जैसे इंद्रिय विषय संयोग, मतलब कुछ चीजें हैं अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, दावे के साथ। अब तक जिन शब्दों की मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं उसमें एक शब्द है इष्ट चिंतन। इसलिए इस देश में सुमिरन का बड़ा महत्व है। आपके मन में किसका ख्याल चल रहा है? सुमिरन। जिसका ख्याल, उसकी एनर्जी से आप प्रभावित। आप देखो आज सब बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, जिसका ख्याल उसके एनर्जी से आप प्रभावित। इसलिए बहुत सोच समझ कर ख्याल करिएगा किसी को, जिसका ख्याल उसकी एनर्जी से आप प्रभावित। इष्ट चिंतन। दूसरा शब्द इंद्रिय विषय संयोग। इंद्रिय विषय संयोग, जैसे ही भोजन आ रहा है तुरंत ध्यान देना है कि स्वाद के लिए खाने जा रहा हूं या स्वास्थ्य के लिए। इंद्रिय विषय संयोग से बचना है, जाग जाना है तुरंत। तुरंत जहां भोजन सामने आया वहीं पर होश में। आचार्य मनीष हिम्स वाले, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आचार्य मनीष के बड़े सारे आश्रम है, मतलब चिकित्सालय है, मेरठ वाला तो ज्यादा ही फेमस है, और सिर्फ भोजन को सशक्त माध्यम बनाकर कैंसर जैसी दुरूह बीमारियों को ठीक कर दे रहे हैं। और सुनी बात नहीं बता रहा हूं, देखी। दुबई से एक लेडी आई थी, कैंसर उसकी आंख को खा गया था, और मेरी पत्नी, मेरी बच्ची 23 मार्च को उनके यहां दिखाने गए, उस लेडी से मुलाकात हुई। ये बड़ा महान देश है, मेरा भारत महान। ये बहुत महान देश है, बस हम थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं। अगर हम उनको पकड़ ले, पूरे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसको भगवान बनने का सूत्र पता हो। भगवान मतलब जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण हो। शक्ति होते हुए भी आप सरल हैं, आप भगवान हैं। शक्ति का उपयोग आप सेवा में कर रहे हैं, आप भगवान हैं। जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण हो वो भगवान है। तो फिर भगवान शंकर कौन है? इष्ट है हमारे। भगवान कृष्ण कौन है? इष्ट है हमारे। भगवान राम कौन है? इष्ट है हमारे। दुर्गा माता इष्ट है हमारी। इष्ट चिंतन, इंद्रिय विषय संयोग, निष्काम कर्म बुद्धि। निष्काम कर्म बुद्धि, पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया, निष्काम कर्म बुद्धि। निष्काम कर्म इज इक्वल टू बुद्धि योग। बुद्धि योग, निष्काम कर्म और बुद्धि योग दोनों बराबर है। निष्काम कर्म बुद्धि जो है वो बुद्धि नजर रखती है कि मेरी ऊर्जा विषय चिंतन की तरफ जा रही है, इष्ट चिंतन की तरफ जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। निष्काम कर्म बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है, अगले श्लोक 66वें श्लोक में यही से शुरू होने जा रहा है। निष्काम कर्म बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो हमेशा होश में रहती है कि ये मेरी ऊर्जा किधर की तरफ बह रही है। बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी है तो विषय चिंतन हो रहा है, अंतर्मुखी है तो इष्ट चिंतन हो रहा है। इस ऊर्जा को
बाहर से अंदर की तरफ लाने का नाम साधना है। इस ऊर्जा को लाने के तरीका बताने का नाम धर्म है। रिलीजन इज अ साइंस टू टर्न अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ सुपर ह्यूमन। एंड दैट सुपर ह्यूमन विल कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स। धर्म एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है मनुष्य को श्रेष्ठतम मनुष्य बनाना, और उस श्रेष्ठतम मनुष्य के अधीन यह सारा ब्रह्मांड होगा, यह सारी माया उसकी सेवा करेगी। आओ इस विज्ञान की तरफ बढ़े। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मैं बहुत महान मानता हूं, बहुत। इसलिए मानता हूं कि वो चाहते तो नास्तिक भी हो जाते। वो कहते थे मैं नहीं मानता धर्म, लेकिन वो नास्तिक नहीं हुए। और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पे बल दिया कि जो भी शिक्षित होगा उसकी विवेक तो जिंदा होगा ना, और जब विवेक जागृत इंसान निर्णय लेगा तो श्रेष्ठतम निर्णय होंगे। श्रेष्ठतम। जहां जहां भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हैं, अगर वहां ध्यान नहीं होता तो वो मूर्तियां बेकार है। जहां जहां भगवान राम की मूर्तियां रखी हैं, अगर वहां त्याग और तपस्या नहीं है तो उस मूर्ति के सामने बैठना बेकार है। जहां जहां भगवान कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई हैं, अगर वहां डेली गीता का पाठ नहीं हो रहा है, बेकार है। इष्ट चिंतन, इंद्रिय विषय संयोग, निष्काम कर्म बुद्धि, निष्काम कर्म बुद्धि और योग क्रिया, आंतरिक विज्ञान को जानने का साइंस। ये 4 शब्द आप भी लिख लीजिएगा। सिर्फ ये 4 शब्द का आप मनन कर डालेंगे ना, आपका जीवन बदलने लगेगा। इंद्रिय विषय संयोग, कुत्ता और हड्डी का प्रसंग। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है और उसको स्वाद आ रहा है, उसको लग रहा है इस हड्डी से आ रहा है, स्वाद उसके अंदर ही है। ये इष्ट चिंतन। बनाइए अपना इष्ट, किसी को, अपनी माता जी को बना लीजिए, पिताजी को बना लीजिए, कम से कम वो तो आपका अच्छा सोचते ही। निष्काम कर्म बुद्धि, दिन भर होश रहे कि विचार जा कहां रहे, किस तरफ बह रहे हैं, विषय चिंतन की तरफ या इष्ट चिंतन की तरफ। यही साधना है। और योग क्रिया, आंतरिकता का विज्ञान। अब 66वां श्लोक जो है वो भी 1 लाख करोड़ का है। यानी गीता खत्म होते होते एलन मस्क भी गरीब हो जाएंगे, तो हो ही चुके होंगे अब तक। एलन मस्क को शायद पता नहीं कि वो एक नाटक का हिस्सा है। उन्होंने एक ऐसी संपत्ति कमाई है जो छूट जाएगी। अगर वो व्यक्ति भी ध्यान की तरफ आ जाए तो आंतरिक धन और बाह्य धन का अगर मेल हो जाए तो वो श्रेष्ठतम उपलब्धि होगी। बाहर के धन माया गुलामी करेगी भैया, उसे छोड़ना थोड़ी है। और अगर आपको अपने आप को बदलना है, किसी आश्रम में चले जाइए 10 दिन 15 दिन के लिए, सेवा करिए, उनकी संगत में रहिए। 66वां श्लोक, 66वां श्लोक इतना क्रांतिकारी श्लोक है कि आपके जीवन को हिला डालेगा। जो योग युक्त नहीं है उनकी दशा कैसी होगी? जो ध्यान साधना कर रहे हैं उनकी तो क्लियर है, राग दोष से मुक्त होंगे, भावयुक्त होंगे, दुख उनके जीवन में होगा ही नहीं, चुनौतियां होगी, विधि निषेध नहीं होगा। लेकिन जो योग युक्त नहीं है, जो इस पथ पे नहीं चल रहे, उनका जीवन कैसे होगा? अब देखो और मिलाना। 66वां श्लोक, नास्ति बुद्धिर युक्तस न चायुक्तस भावना न चाभवैता शांतिरा शांतस कुतः सुखम।
योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में, योग साधना रहित पुरुष, योग साधना रहित पुरुष यानी जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, और स्त्री, अब स्त्री को भी जोड़ेंगे क्योंकि वो समाज का बराबर का हिस्सा है। योग साधना रहित पुरुष और स्त्री, पुरुष जब हम कहते हैं तो सामान्य जीव के लिए भी होता है, जीवन के लिए भी, लेकिन इस योग साधना रहित पुरुष और स्त्री के अंतःकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती। इनके अंतःकरण में, अंतःकरण में क्या नहीं होता? निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि, निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। क्या है निष्काम कर्म युक्त बुद्धि? पिछले श्लोक में मैंने समझाया है। नजर कि विचार विषय चिंतन की तरफ भाग रहे हैं, इष्ट चिंतन की तरफ, इनके पास निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती, होश नहीं होता। बह रहे, सुबह पढ़ने बैठे, कोई मित्र बुलाने आ गया कि यार वहां राजेंद्र नगर बाजार में झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा और लाठी चल रही है, 4-5 लोग गिर गए। अच्छा, भागे तुरंत। कोई बुलाने आ गया कि यार मूवी बहुत सही है, बहुत शानदार मूवी लगी, चलो, चले गए। किसने कहा चलो हम तुमको गोवा घुमा लाए, चले गए। इस व्यक्ति के सब लक्षण होते हैं, अंदर से खोखला एकदम, कुछ भी करेगा, कुछ भी, बस अपना काम छोड़कर कुछ भी, इसको बस उलझना है किसी तरह कि भैया मैं उलझा दूं नहीं तो मर जाएंगे। पढ़ाई हो नहीं रही है क्योंकि पढ़ाई सबसे हो नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति के अंदर निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी, यानी होश नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा उसका विचार किधर बह रहा है। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव नहीं होता। अब निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी तो भाव नहीं होगा, यह बहुत बड़ी बात है। इससे आज मेजॉरिटी लोग, सबसे कीमती बात, ये भाव नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज डायबिटीज नहीं है। भाव जानते हैं किस शब्द का नाम है? ग्रैटिट्यूड। आप कभी किसी शुगर वाले पेशेंट के साथ बैठकर देखिए, डरा हुआ, मिठाई लाइए उसके सामने, कांपने लगेगा, द्वंद्व का शिकार, लड़ाई शुरू हो जाएगी, मन कहेगा खा ले, शरीर कहेगा खाए तो किडनी गई, आंख गई, लीवर गया, हार्ट गया। सबसे ज्यादा परेशान, और शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी जो गरीबों को होती ही नहीं, मजदूरों को होती नहीं, किसानों को होती नहीं, होती सिर्फ पैसे वालों को है। इनके अंदर भाव नहीं होता। अब आप सुबह उठे और आप 4 बजे उठे, 4 AM पे आप उठे, आप तुरंत परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आप उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग उठ ही नहीं पा रहे, मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे। आप 6 घंटा बैठ के पढ़ लिए, 6 आवर्स, आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि वाह भगवान, आंतरिक शक्ति इतने दियो कि 6 घंटा पढ़ लिए। आपको दिन भर अच्छा भोजन मिला है, आप धन्यवाद दीजिए। आदमी धन्यवाद देना भूल गया, शुक्रिया कहना भूल गया। और भाव एक इतनी बड़ी ताकत है, भाव के भूखे हैं भगवान। आप बोले यार क्या बेवकूफी यार, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो धन्यवाद। भाई साहब, उठ नहीं पा रहे हैं 90% लोग। आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं,
आप कह रहे धन्यवाद, 1 घंटा लोग नहीं बैठ पा रहे। आप कह रहे अच्छा भोजन मिल जाए तो, और एक से एक अरबपति, उनको कहा गया सिर्फ सूप पीना। आपको ये सब लग्जरी नहीं लगती? तो निष्काम कर्म बुद्धि जिनके पास नहीं, उनके पास भाव नहीं। अगर भाव नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। भाव की प्रधानता आपके अंदर की अस्थिरता को खत्म कर देता है। मुसलमान भूल गए बहुसंख्यक भाव। कहते तो है इंशाअल्लाह कि यह काम अल्लाह ने किया, हर बात में मुसलमान इंशाअल्लाह कहता है, कहता तो है पर भाव नहीं पैदा कर पा रहा है। भाव नहीं तो शांति नहीं। अब आप सोचो, आप 4 बजे उठना चाहते हो, नहीं उठ पा रहे हो, कितना दिन भर अशांत रहते हो। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप अच्छा खाना खाना चाहते हो, डॉक्टर ने मना किया है। भाव नहीं, भाव नहीं तो शांति नहीं।